अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ वजीहा अब्बास और मैं हूँ मिनाहिल खुर्शीद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर और तबादले। मोहम्मद शाही डीजी कचियाबादी पंजाब तैनात हो गए हैं। तारिक खान नियाज़ी की खिदमत सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सुपुर्द। नजफ इकबाल मेंबर जुडिशल 2 बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ओहदे से हटा दिया गया है। राफिद अहमद मलही मेंबर जुडिशल 3 बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ओहदे से फारिग कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर तबादले। मोहम्मद शाही डीजी कचियाबादी पंजाब तैनात हो गए हैं। तारिक खान नियाज़ी की खिदमत सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सुपुर्द। नजफ इकबाल मेंबर जुडिशल 2 बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ओहदे से हटा दिया गया है। राफिद अहमद मलही मेंबर जुडिशल 3 बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ओहदे से फारिग कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर तबादले हुए हैं। मोहम्मद शाही डीजी कचियाबादी पंजाब तैनात हो गए हैं। तारिक खान नियाज़ी की खिदमत सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सुपुर्द। नजफ इकबाल मेंबर जुडिशल 2 बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ओहदे से हटा दिया गया है। राफिद अहमद मेंबर जुडिशल 3 बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ओहदे से फारिग कर दिया गया है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत दीगर के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। अपोजिशन लीडर अहमद खान बशर ने रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल में दायर किया। मौक़िफ़ अपनाए के जनरल इलेक्शन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मेंबरान ने जानिबदारी का मुजाहिरा किया। रेफरेंस में इंतखाबी बेज़ाब्तगियों के सबूत भी लगाए गए। मज़ीद बताएंगे मोहम्मद अशफाक। जी अशफाक। जी बिल्कुल, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली ने वकील अजहर सदीक की वसादत से सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दायर रेफरेंस जमा करवाया। रेफरेंस 430 सफ़ात पर मुश्तमिल है और रेफरेंस में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जनरल इलेक्शन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मेंबरान ने जानबदारी का मुजाहरा किया। रेफरेंस में इंतहाबी बेज़ाब्तगियों के सबूत भी साथ लगाए गए हैं। तो ये इस्तदा की गई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को ओहदों से हटाया जाए और रेफरेंस के हतमी फैसले तक इनको काम से रोका जाए। जी बहुत शुक्रिया अशफाक आपका। नवीद अख्तर इस्लामिक CEO लाहौर पार्किंग कंपनी तैनात। नोटिफिकेशन जारी। इससे कबल CEO पार्किंग कंपनी का इजाफी चार्ज DC लाहौर के पास था। खाली असामी पर तैनाती 5.5 माह बाद की गई। नवीद अख्तर इस्लामिक लाहौर पार्किंग कंपनी के डेप्यूटी सेक्रेटरी फाइनेंस थे। इस बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल लाहौर पार्किंग कंपनी का ढांचा मजबूत करने के लिए जो है नए अफसर की तैनाती कर दी गई है। नवीद अख्तर इस्लाम विरक को चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर लाहौर पार्किंग कंपनी तैनात कर दिया गया है। CEO लाहौर पार्किंग कंपनी का इजाफी चार्ज इससे पहले DC लाहौर के पास था और खाली सामी को 5.5 माह बाद पुर किया गया है। इस वजह से चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने CEO लाहौर पार्किंग कंपनी के अहकामात जारी कर दिए हैं। नए तैनात होने वाले CEO लाहौर पार्किंग कंपनी नवीद अख्तर इस्लाम विरक डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस भी रहे। जी बहुत शुक्रिया इमरान। LDA में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के केसेस में मशकूक ट्रांजैक्शन का इंकशाफ हुआ है। हुकूमती इदारे DNFBP ने मशकूक ट्रांजैक्शन और मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक आगाह कर दिया। डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस और प्रोफेशन ने मशकूक ट्रांजैक्शन होने पर LDA को 1 करोड़ रुपए जुर्माना आयद कर दिया था। आपको बता रहे हैं कि LDA में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र के केसेस में मशकूक ट्रांजैक्शन का इंकशाफ हुआ है। हुकूमती इदारे DNFBP ने मशकूक ट्रांजैक्शन और मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक आगाह कर दिया है। इस बारे में मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। ये LDA में प्रॉपर्टी ट्रांसफर के आने वाले केसेस में मशकूक ट्रांजैक्शन का इंकशाफ हुआ है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर केसेस में रकम की तफसीलात से मुतल्लिक आगाह करना होता है। LDA में मुख्तलिफ अफराद की प्रॉपर्टी ट्रांसफर में मशकूक ट्रांजैक्शन की गई। हुकूमती अदारे DNFBP ने मशकूक ट्रांजैक्शन और मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक आगाह कर दिया। डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस और प्रोफेशन ने मशकूक ट्रांजैक्शन होने पर LDA पे जुर्माना भी आयद कर दिया है। DNFBPs ने LDA पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना आयद किया। ये मज़कूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है इसने LDA में प्रॉपर्टी ट्रांसफर केसेस की इंस्पेक्शन की और इंस्पेक्शन में मुबैना तौर पर पैसों की तफसीलात से मुतालिक जो परफॉर्मर्स हैं उनको नज़रअंदाज किया गया था।
इससे पहले भी DNFBP ने 2 मई 2024 को LDA पर जुर्माना आयद किया था। अब LDA की तरफ से इस जुर्माने को खत्म करवाने के लिए दोबारा इस इदारे से रजू किया गया है। ताहम जो तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक प्रॉपर्टी ट्रांसफर में मशकूक ट्रांजैक्शन से मुतल्लिक मालूमात हासिल ना करने पर LDA को 20 लाख रुपए जुर्माना किया गया। इसके अलावा ऑफ साइट मॉनिटरिंग परफॉर्मा फिल ना करने पर 10 लाख रुपए जुर्माना किया गया। ML और TF की डॉक्यूमेंटेशन ना करने पर 20 लाख रुपए, जबकि प्रॉपर्टी ट्रांसफर के वक्त सोर्स ऑफ इनकम से मुतल्लिक ना जानने पर LDA को 35 लाख रुपए जुर्माना किया गया है। इसी तरह क्लाइंट का रिकॉर्ड मुरतब ना करने पर भी 15 लाख रुपए जुर्माना किया गया। इस अमर के बाद LDA ने DNFBP की तरफ से जुर्माना आयद करने पर अपील भी दायर कर दी है। जी ठीक है ज़ैनुल आबिदीन, शुक्रिया। बारिश से मुतासरा बिजली का तरसीली निज़ाम ताहाल मामूल पर ना आ सका। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कल से बिजली गायब। गार्डन टाउन, डिफेंस, शालीमार, बागबानपुरा, गड़ी शाह में बिजली की बंदिश। समनाबाद, गुलशन रावी, चुंगी अमर सिद्धू, शादबाग के मुतअद्दिद इलाकों में घंटों बिजली की लोड शेडिंग। मजीद बताएंगे फ़हद अमीन। जी फ़हद। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश से बिजली का तरसीली निज़ाम भी जो है वो बुरी तरह मुतासर हुआ था, जो ताहाल मामूल पर नहीं आ सका। शहर फ़हद से राबता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि बारिश से मुतासरा बिजली का तरसीली निज़ाम ताहाल मामूल पर ना आ सका। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कल से बिजली गायब है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं फ़हद से। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज होने वाली बारिश के बायस जो है वो बिजली का तरसीली निज़ाम भी बुरी तरह मुतासर हुआ था। लेस्को के 410 से ज़ायद फीडर जो है वो ट्रिप कर गए थे और मुतअद्दिद इलाके जो है वो बिजली से महरूम रहे। बिजली से मुतासरा निज़ाम जो है वो ताहाल मामूल पर नहीं आ सका। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कल से जो है वो बिजली बंद है और शहरियों को जो है वो शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि मुतअद्दिद इलाकों में बिजली की आग मचौली का सिलसिला जारी है। गार्डन टाउन, डिफेंस, भट्टा चौक, शालीमार, बागबानपुरा, गड़ी शाहू, समनाबाद, गुलशन रावी, चुंगी अमर सिद्धू, शादबाग के मुतअद्दिद इलाकों में जो है वो घंटों बिजली बंद रही। बारिश के बायस दर्जनों ट्रांसफार्मर जल गए। मुतअद्दिद मुकामात पर जो है वो तारों में भी आग लगने के वाक़यात सामने आए। ज़राए के मुताबिक लेस्को अमले की जानिब से सिर्फ 11 के फीडर्स की बहाली पर जो है वो काम किया जा रहा है। इनफरादी शिकायत, ट्रांसफार्मर की डी उतरने समेत छोटी छोटी शिकायत का अजाला भी जो है वो 8 से 10 घंटे तक जो है वो किया जा रहा है। ज़राए का ये भी कहना है कि लेस्को को स्टाफ और सामान की शदीद कमी के बायस सार्फिन जो है वो ख्वार हो रहे हैं। लेस्को के मुख्तलिफ दफातर से शिकायत और लोगों के गम गुस्सा के बायस जो है वो अमला जो है वो मौका से गायब है और जो सार्फिन है उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी आपका बहुत शुक्रिया फ़हद अमीन। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात में पेशरफ। पंजाब हुकूमत का जमात इस्लामी के गिरफ्तार मकामी रहनुमाओं और वर्कर्स को रिहा करने का फैसला। महकमा दाखिला पंजाब के ज़राए के मुताबिक रिहाई का फैसला वफाकी हुकूमत की सिफारिश पर किया गया। जमात इस्लामी के गिरफ्तार वर्कर्स को आज रिहा कर दिया जाएगा। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और जमात इस्लामी में मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। हुकूमत पंजाब की का जमात इस्लामी के गिरफ्तार मुकामी रहनुमाओं और वर्कर्स की रिहाई का फैसला किया गया है, जबकि ज़राए का कहना है कि मुकामी रहनुमाओं और वर्कर्स की रिहाई का फैसला वफाकी हुकूमत की सिफारिश पर किया गया है। जबकि ज़राए ने मजीद बताया कि जमात इस्लामी के गिरफ्तार वर्कर्स को आज ही रिहा कर दिया जाएगा, जबकि जो मरकजी क़यादत जमात इस्लामी है उनका ये कहना है कि लाहौर और दीगर अजला में फिलहाल हमारा कोई भी कारकुन गिरफ्तार नहीं है। जो कारकुन गिरफ्तार थे उनको गुज़िश्ता रात ही रिहा कर दिया गया था, जबकि जो जब पहली दफ़ा ये धरने के लिए लाहौर से रवानगी थी, जो उन कारकुनान को गिरफ्तार किया गया था उनको हाई कोर्ट से रिहा करवा दिया गया था। जबकि जो मरकजी क़यादत है उनमें अहमद सलमान बलोच का ये कहना है कि अब हमारी गिरफ्तारी नहीं की जाती, बल्कि बसों से जबरदस्ती उतार कर बसें जो है वो थाने में बंद कर ली जाती हैं। अब देखना ये है कि महकमा दाखिला पंजाब के इस हुक्म के बाद क्या पेशरफ्त होती है, क्या जो काफिले लाहौर से इस्लामाबाद के रवाना होते हैं उनको आसानी से जाने दिया जाता है यहाँ पर नहीं, क्योंकि इस वक्त भी जो पुलिस की नफरी है वो मंसूरा के बाहर मौजूद है, जो कि जमात इस्लामी का मरकज है। वहाँ पर 5 से 6 अफसरान हर वक्त मौजूद होते हैं जो ये नजर रखते हैं कि कोई काफिला इस्लामाबाद की जानिब रवा दवा है कि नहीं। लेकिन अब जो ये फैसला सामने आया है इसके बाद देखने में लगता है कि पुलिस की जो नफरी है वो हटा दी जाएगी और जो काफिले लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना होते हैं उनको रवाना होने दिया जाएगा। जबकि अगर मैं बताता चलूँ तो गुज़िश्ता रात भी
جو مختلف قافلے ہیں وہ رواں دماعت اسلام آباد کے لیے، جن میں سے 2 بسز کو روک کر تھانہ مناوا میں جو ہے مبینہ طور پر ان کی بسز کو بند کیا گیا، اور 2 گھنٹے کے بعد جو ان بسز میں موجود کارکنان تھے ان کو رہا کیا گیا تھا. جبکہ اس وقت جو ہے وہ شہر لاہور اور مختلف اضلاع میں جو مرکزی قیادت ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مرکزی قائدین اور جو کارکنان ہیں جن کو گرفتار کیا گیا تھا ان کو پہلے سے ہی رہا کر دیا گیا ہے، اور کچھ جو ہے وہ آج صبح رہا ہو چکے ہیں. جی بہت شکریہ حمزہ خورشید. ٹیچنگ ہسپتالوں میں انسٹیٹیوشنل پریکٹس شروع کرنے کے قانون پر عمل درآمد نہ ہو سکا. وائس چانسلر اور پرنسپلز کے پرائیویٹ پریکٹس پر پابندی کا فیصلہ. محکمہ صحت نے میڈیکل یونیورسٹیز کے وائس چانسلر اور کالجز کے پرنسپلز کو مراسلہ جاری کر دیا. اس بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محمد بلال سے. جی محمد بلال. جی بالکل، صوبہ بھر کے میڈیکل یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر اور میڈیکل کالجز کے پرنسپل صاحبان پرائیویٹ پریکٹس پر پابندی عائد کرنے کے حوالے سے فیصلہ کر لیا گیا ہے. اس حوالے سے محکمہ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق محکمہ اسپیشلائز ہیلتھ پنجاب نے ادارہ جاتی پریکٹس شروع کرنے کے لیے صوبہ بھر کے یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر اور میڈیکل کالجز کے پرنسپلز کو ہدایات جاری کر دی ہیں، جس میں 20 سال گزرنے کے باوجود بھی ٹیچنگ ہسپتالوں میں انسٹیٹیوشنل جو پریکٹس ہے شروع کرنے کے قانون پر عمل درآمد نہ ہو سکا، اور میڈیکل اینڈ ہیلتھ انیشیٹو انسٹیٹیوشن ایکٹ 2003 کے نفاذ کے 1 سال بعد پرائیویٹ پریکٹس پر پابندی جو ہے یہ عائد کی جانی تھی. جبکہ ٹیچنگ ہسپتالوں میں قائم بورڈ آف مینجمنٹ کا کام منصوبوں کی منظوری اور حکومت کے منظور شدہ پالیسی کے مطابق عمل درآمد کرانا ہوتا ہے، اور بورڈ کا کام پرائیویٹ مریضوں کے علاج معالجے کے طریقوں کا تعین کرنا بھی ہے. لیکن بورڈ پرائیویٹ پریکٹس کا کوئی نظام قائم کرنے میں ناکام رہی، جس کی وجہ سے یہ جو فیصلہ ہے یہ کیا گیا ہے. جی بلال، یہ بتائیے گا کہ پرائیویٹ پریکٹس پر پابندی کا فیصلہ کیوں کیا گیا، اس کی اندرونی کہانی کیا ہے، کس وجہ سے کیا گیا ہے؟ جی بالکل، جتنے بھی جو پبلک یونیورسٹیز ہیں یا جو میڈیکل کالجز ہیں ان کے جو پرنسپلز اور جو وائس چانسلرز ہوتے ہیں یہ جو پرائیویٹ پریکٹس کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں بنسبت یونیورسٹیز کے امور پہ اور یا کالجز کے امور پہ. تو اس حوالے سے محکمہ صحت پرائمری سیکنڈری اور محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ جو پرائیویٹ پریکٹس ہے یہ ختم کریں اور اپنا جو پریکٹس ہے اس کو صرف اور صرف جو ہے یہ پبلک سیکٹر میں رہ کے کرے تاکہ مریضوں کا اس میں بھلا ہو سکے اور علاج معالجے کی سہولت ہو بہتر ہو سکے. جی ٹھیک ہے بلال، شکریہ آپ کا. میٹرک میں نمایاں پوزیشن لینے والے طالب علموں کی ترجیح نجی کالجز بن گئے. سرکاری کالجز میں داخلہ لینے والوں کی اکثریت ICS والوں کی ہے. 20% نے پری میڈیکل، 4% نے پری انجینئرنگ میں داخلہ لیا. لڑکوں کے نسبت لڑکیاں سرکاری کالجز میں زیادہ داخلے لے رہی ہیں. اہم خبر سے اس وقت آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. میٹرک میں نمایاں پوزیشن لینے والے طالب علموں کی ترجیح نجی کالجز بن گئے. سرکاری کالجز میں داخلہ لینے والوں کی اکثریت ICS والوں کی ہے. 20% نے پری میڈیکل، 4% نے پری انجینئرنگ میں داخلہ لیا. لڑکوں کے نسبت لڑکیاں سرکاری کالجز میں زیادہ داخلے لے رہی ہیں. میٹرک میں نمایاں پوزیشن لینے والے طالب علموں کی ترجیح نجی کالجز بن گئے. سرکاری کالجز میں داخلے لینے والوں کی اکثریت ICS والوں کی ہے. 20% نے پری میڈیکل جبکہ 4% نے پری انجینئرنگ میں داخلہ لیا. لڑکوں کے نسبت لڑکیاں سرکاری کالجز میں زیادہ داخلے لے رہی ہیں. آپ کو آگاہ کریں، میٹرک میں نمایاں پوزیشن لینے والے طالب علموں کی ترجیح سرکاری کالجز میں داخلہ لینے والوں کی اکثریت ICS والوں کی ہے. 20% نے پری میڈیکل، 4% نے پری انجینئرنگ میں داخلہ لیا ہے. لڑکوں کی نسبت لڑکیاں سرکاری کالجز میں زیادہ داخلے لے رہی ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں کہ میٹرک میں نمایاں پوزیشن لینے والے طالب علموں کی ترجیح نجی کالجز بن گئے ہیں. سرکاری کالجز میں داخلہ لینے والوں کی اکثریت ICS والوں کی ہے. 20% نے پری میڈیکل اور 4% نے پری انجینئرنگ میں داخلہ لیا ہے. لڑکوں کی نسبت لڑکیاں سرکاری کالجز میں زیادہ داخلہ لے رہی ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں کہ میٹرک میں نمایاں پوزیشن لینے والے طالب علموں کی ترجیح نجی کالجز بن گئے ہیں. سرکاری کالجز میں داخلہ لینے والوں کی اکثریت ICS والوں کی ہے. 20% نے پری میڈیکل، 4% نے پری انجینئرنگ میں داخلہ لیا ہے. لڑکوں کی نسبت لڑکیاں سرکاری کالجز میں زیادہ داخلہ لے رہی ہیں. میٹرک میں نمایاں پوزیشن لینے والے طالب علموں کی ترجیح نجی کالجز بن گئے. سرکاری کالجز میں داخلہ لینے والوں کی اکثریت ICS والوں کی ہے. 20%
نے پری میڈیکل، 4% نے پری انجینئرنگ میں داخلہ لیا ہے۔ لڑکوں کی نسبت لڑکیاں سرکاری کالجز میں زیادہ داخلہ لے رہی ہیں۔ میٹرک میں نمایاں پوزیشن لینے والے طالب علموں کی ترجیح نجی کالجز بن گئے۔ سرکاری کالجز میں داخلہ لینے والوں کی اکثریت ICS والوں کی ہے۔ 20% نے پری میڈیکل، 4% نے پری انجینئرنگ میں داخلہ لیا۔ لڑکوں کی نسبت لڑکیاں سرکاری کالجز میں زیادہ داخلے لے رہی ہیں۔ میٹرک میں نمایاں پوزیشن لینے والے طالب علموں کی ترجیح نجی کالجز بن گئے ہیں۔